तो पाकिस्तान ये संदेश मेरा सुन ले कि हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, हिंदुस्तान जिंदाबाद है और हिंदुस्तान जिंदाबाद रहेगा, ये हमारे खान साहब का कहना है। तो खान साहब, अब पाकिस्तान के का ही है, जो मुसलमान है वो हिंदुस्तानी है और हम पाकिस्तान के दांत खट्टे कर देंगे। पाकिस्तान किसी मुगालते में ना रहे कि वहां के मुसलमान हमारी मदद करेंगे। क्यों करेंगे? हमें मरना यहाँ, हमें जीना यहाँ, और इसके सिवा हमें जाना कहाँ। और हमारी जो बहनें सोफिया खान और हमारी वाल पाकिस्तान के लिए संदेश है कि पाकिस्तान देख ले कि एक सोफिया कुरैशी और एक व्यामिका सिंह ने तहलका मचा दिया है। तो जब दो महिलाएं तहलका मचा सकती हैं, तो 10 लाख अगर मुस्लिम हमारे ब्रिगेडर खड़े हो गए तो पाकिस्तान के दांत खट्टे कर देंगे। पाकिस्तान किसी होश में नहीं आ रहे। पाकिस्तान एक घंटे का भी नहीं, हम जितनी देर में नाश्ता करेंगे ना उतनी देर में पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाएगा। पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाएगा। और आप चाह रहे हैं कि आपके मुस्लिम भाइयों की भी एक रेजिमेंट बनाई जाए। मुस्लिम जो हमारे युवा हैं उनकी रेजिमेंट बनाई जाए और उस रेजिमेंट में मैं अपने बच्चों को, मेरे पोते तो बच्चे हैं अभी, लेकिन मैं अभी से उनको सीख दूंगा कि वो आर्मी में जाए, आर्मी में जाके देश का नाम रोशन करें। तो पाकिस्तान हमारे चैनल के माध्यम से अगर ये देख रहा हो, ये सुन रहा हो, तो ये हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विचार हैं, उनके ये जोश है, ये जज्बा है। तो खान साहब, अब पाकिस्तान के लिए आपका कोई संदेश होगा, कोई ललकार होगी। पाकिस्तान के लिए ये संदेश है कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान का ही है। पाकिस्तान को सोचना चाहिए हिंदुस्तान की तरफ देखने से पहले कि वहाँ जो मुसलमान है वो हिंदुस्तानी है और हम पाकिस्तान के दांत खट्टे कर देंगे। पाकिस्तान किसी मुगालते में ना रहे कि वहाँ के मुसलमान हमारी मदद करेंगे। क्यों करेंगे? हमें मरना यहाँ, हमें जीना यहाँ, और इसके सिवा हमें जाना कहाँ। और हमारी जो बहनें सोफिया खान वाल के एक सोफिया कुरैशी और एक व्यामिका सिंह ने तहलका मचा दिया है। तो जब दो महिलाएं तहलका मचा सकती हैं, तो 10 लाख अगर मुस्लिम हमारे ब्रिगेडर खड़े हो गए तो पाकिस्तान के दांत खट्टे कर देंगे। पाकिस्तान किसी होश में नहीं आ रहे। पाकिस्तान एक घंटे का भी नहीं, हम जितनी देर में नाश्ता करेंगे ना उतनी देर में पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाएगा। पाकिस्तान नेस्त नाबूद हो जाएगा। और आप चाह रहे हैं कि आपके मुस्लिम भाइयों की भी एक रेजिमेंट बनाई जाए। मुस्लिम जो हमारे युवा हैं उनकी रेजिमेंट बनाई जाए और उस रेजिमेंट में मैं अपने बच्चों को, मेरे पोते तो बच्चे हैं अभी, लेकिन मैं अभी से उनको सीख दूंगा कि वो आर्मी में जाए, आर्मी में जाके देश का नाम रोशन करें। तो पाकिस्तान हमारे चैनल के माध्यम से अगर ये देख रहा हो, ये सुन रहा हो, तो ये हमारे हिंदुस्तान के मुस्लिम अल्पसंख्यकों के विचार हैं, उनके ये जोश हैं, ये जानकारी मिली है कि आप पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों में विराजमान रहे हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि किन किन पदों में आपने जो अपना कार्यानुभव दिया है। मैंने भारतीय जनता पार्टी में वार्ड स्तर से लेकर जिला तक, जिले से लेकर प्रदेश मंत्री के पद पर रहा हूँ और भारतीय जनता पार्टी में मैं अल्पसंख्यक मोर्चे के पद पर रहा हूँ और पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। तो खान साहब, अभी जो हम देख पा रहे हैं कि जो वैश्विक प्रदेश में जो परिवेश में जो ये सब चल रहा है, ये जो भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, इसमें जो ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया है भारत ने, तो इसमें आपके कोई विशेष विचार होंगे। ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया है हमारे आदरणीय देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने और देश के शानदार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने, उन बहनों को सिंदूर मिट गया था आतंकवादियों की वजह से। उस सिंदूर का बदला लेने के लिए मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और वो सक्सेस हुआ।
तो ऑपरेशन सिंदूर आपका कहना ये है कि पूरी तरह से सक्सेस हुआ है। इसमें राजनाथ सिंह जी का विशेष योगदान रहा, मोदी जी का विशेष योगदान रहा और अमित शाह ने भी इसमें कोई विशेष भूमिका निभाई होगी, बेशक निभाई होगी। और जो ऑपरेशन सिंदूर रहा, इसमें अब तक जो मोदी जी का जो भूमिका रही है वो विभिन्न क्षेत्रों में तो रही होगी। और आप अगर इंदौर शहर की अगर बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कोई विशेष हिंदूवादी नेता है तो वो अभी वर्तमान में कैलाश विजयवर्गीय जी हैं और आपका कार्य का अनुभव जो रहा है पुराना वो उनके साथ रहा होगा। जी। तो अब वो आपके उनके लिए कोई संदेश होंगे आपकी ओर से? मेरा हमारे आदरणीय जिनको बोस बोलते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी, जो कैबिनेट में मंत्री हैं, उनसे मेरा ये निवेदन है कि वो राष्ट्रीय महासचिव के पद पर भी रहे हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा तजुर्बा है हर मामले का। तो मैं उनसे ये निवेदन करूंगा और आदरणीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी से भी निवेदन करूंगा कि इनके संबंध आदरणीय मोदी जी अमित शाह जी से बहुत शानदार हैं। तो ये अमित शाह जी और मोदी जी से निवेदन करें कि एक विंग बनाया जाए, जिस तरह दूसरे विंग है, राजपूत विंग है, दूसरे और कई विंग है, ऐसे एक मुस्लिम विंग बनाया जाए और हिंदुस्तान के 10 लाख युवा मुसलमानों को आर्मी में लिया जाए, उनको आर्मी की ट्रेनिंग दी जाए और आर्मी की ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें बॉर्डर पर भेजा जाए पाकिस्तान से लड़ने के लिए। तो जिस तरह हमारी बहन और हमारी बेटी सोफिया कुरैशी और एक और वो विलियम, इन लोगों ने जो देश का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा है, जब ये 2 महिलाएं ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेस कर सकती हैं तो ये जो 10 लाख युवा आर्मी जवान वहाँ डटे रहेंगे तो पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है हिंदुस्तान पर देखने की कि वो किसी नजर से हिंदुस्तान पर देख ले। और यदि गलती से हिंदुस्तान पर उसने देखने की कोशिश की तो ये जो 10 लाख मुस्लिम ब्रिगेडियर खड़े हैं बॉर्डर पे, ये पाकिस्तान के दांत खट्टा कर देंगे। तो ये इजराइल खान जी हमारे इंदौर शहर के मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से आते हैं। अल्पसंख्यक होने के बावजूद ये एक ऐसे मुस्लिम हैं जो अपने विचार हमारे सामने रख रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें भी एक मौका दिया जाए, हमारे घर परिवार से हमारे बच्चों को सेना में मौका दिया जाए और वो भी सेना में जाकर युद्ध कर सकते हैं। जिस तरीके से राजपूताना राइफल्स और अन्य जो रेजिमेंट्स हैं उनकी तरह एक मुस्लिम रेजिमेंट का भी निर्माण किया जाए। जी, करना चाहिए। और आप चाहते हैं कि आपको भी एक प्रमुख भूमिका दी जाए? बिल्कुल दी जाए, मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं पिछले 40 साल 42 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ और ये देश मेरा है। इस देश पर कुर्बान हर मुसलमान चाहता है इस देश के लिए कुर्बानी देना। हम कुर्बान हुए तो हम शहीद कहलाएंगे और देश के लिए हर मुसलमान मिटने को तैयार है। कोई भी मुसलमान देश से गद्दारी नहीं करता, किसी भी मुसलमान ने देश से गद्दारी नहीं की आज तक। तो अगर हमारे चैनल के माध्यम से पाकिस्तान या पाकिस्तान के मीडिया के पर्सनल्स अगर देख रहे हो, इस वीडियो को अगर उन तक पहुंच रहा हो, तो वो ये जान सकते हैं, वो देख सकते हैं कि हमारे भारतवर्ष में भारत माता के ऐसे सपूत हैं, खान साहब जैसे भारत माता के ऐसे सपूत हैं जो कि यहाँ से बैठ के उन्हें ललकार रहे हैं। और उनका कहने का मतलब ये है कि अगर हिंदुस्तान का मुस्लिम अगर एक हो गया और 10 लाख मुस्लिम जाके अगर इनकी सेना में भर्ती हो जाते हैं, भारत माँ के लिए आज ये कुर्बान होने को तैयार हैं और ये वो सपूत हैं कि अपने घर के बच्चों को भी सेना में भर्ती कराने के लिए तैयार हैं और ये प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान सुन ले, पाकिस्तान कान खोल के ये बात सुन ले कि हमारे पास, हमारे हिंदुस्तान के पास भारतवर्ष में ये जो स्थिति बन रही है, ये जो मुस्लिम आक्रोशित हैं, वो ऐसे मुस्लिम आक्रोशित हैं और ऐसे राष्ट्रभक्त लोग हैं जो कि अपनी जान भी दांव पे लगाने को तैयार है। और इस उम्र में जो जज्बा खान साहब का है, वो जज्बा इंदौर के एक एक मुस्लिम का जज्बा है और वो देशभक्ति को और अपने राष्ट्र को महत्व देते हैं।